तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ट्रेंडिंग। अब ये न्यूज़ सामने आ रहा है कि अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को 12 GF-17A ब्लॉक 3 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका ऑर्डर दिया है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे और अपना LCA तेजस ये क्यों पीछे रह गया जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और ये कैसे पूरी डील हुई, कितने मिलियन डॉलर की ये डील थी, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ कुछ यूँ कि हाल ही में अर्जेंटीना ने अपने मिराज विमान को रिटायर कर दिया, वही मिराज जिसको डसॉल्ट ने बनाया है और डसॉल्ट एविएशन कंपनी नहीं है जो रफाल बनाया है, जो इंडिया ने हाल ही में बाय किया है फ्रांस से। तो ये भी फ्रेंच मेड ही एयरक्राफ्ट था जिसको डसॉल्ट कंपनी ने बनाया था। उसको हाल ही में मिराज को उन्होंने रिटायर कर दिया अराउंड 2014-2015, यानी पिछले 5-6 सालों में अर्जेंटीना फाइटर एयरक्राफ्ट ढूंढ रहा था अलग अलग देशों में। इसी फाइटर एयरक्राफ्ट को खोजने के चक्कर में वो आया इंडिया, फिर पाकिस्तान गया, फिर चाइना गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट ढूंढने इंडिया, पाकिस्तान ये सब कंट्री में क्यों आ रहा। उसे तो जाना चाहिए था, ब्रिटेन के पास जाता, फ्रांस के पास जाता, स्पेन के पास जाता, या फिर जो भी हमारा जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन ही प्लेन सब जो है, जो जैसे यूरो फाइटर टाइफून है, अपना फ्रेंच रफाल है, या फिर रसिया के पास जाता। इन सभी कंट्रीज के पास छोड़ के वो इंडिया पाकिस्तान के पास क्यों आ रहा है? तो इसका आंसर ये है कि जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम भी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसने सैंक्शंस इम्पोज किया हुआ अर्जेंटीना के ऊपर, जिसके वजह से वो लोग जो भी वेपन्स है या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बहुत जो भी उनके एलाइज कंट्रीज है यूके के, उससे खरीद नहीं पाते हैं। अब पूछे इसका कारण क्या है जो सैंक्शन लगा दिया अर्जेंटीना पे? इसका कारण है ये एक आइलैंड। इस आइलैंड का नाम है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड को क्लेम करता है ब्रिटेन कि ये मेरा है और अर्जेंटीना क्लेम करता है कि ये मेरा है। आपको बता दें कि अगर इसके कोस्टल लाइन से हम लोग देखेंगे इसकी डिस्टेंस अर्जेंटीना से, तो वो है अराउंड 300 माइल्स। अब थोड़ा डिटेल में इस स्टोरी को देखते हैं कि आखिर ये फॉकलैंड आइलैंड का स्टोरी है क्या। द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली क्लेम दिस आइलैंड वाज एन इंग्लिश सेलर नेम जॉन स्ट्रॉग इन 1690। लेकिन अगले 70-80 सालों तक कभी ये आइलैंड स्पेन का कंट्रोल में रहा तो कभी फ्रांस का, लेकिन ब्रिटेन ने फाइनली इस पर अपना वर्चस्व बना लिया। लेकिन तभी ये होता है कि 1816 में अर्जेंटीना अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अर्जेंटीना आखिर किसका कॉलोनी था? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि स्पेन का कॉलोनी अर्जेंटीना था टिल 1816। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अर्जेंटीना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं अपने आप को, वो फॉकलैंड आइलैंड को भी अपना ज्यूरिडिक्शन बताना स्टार्ट कर देता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से बताएं तो ये समझ लीजिए कि 1816 से फॉकलैंड आइलैंड पे अर्जेंटीना का कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब कंट्री जब इंडिपेंडेंट होता है अर्जेंटीना, तो उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा वो डेब्ट में फंसा हुआ था। तभी 1820 से अर्जेंटीना ये आइलैंड को ब्रिटेन को दे देता है अपना डेब्ट क्लियर करने के एवज में, और इस तरह से अगले अराउंड 150 to 160 ईयर्स तक ये आइलैंड पे ब्रिटेन का कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आफ्टर 160 ईयर्स मतलब 1982 में अर्जेंटीना की आर्मी फॉकलैंड आइलैंड पे अटैक कर देती है, ये सोचकर कि आइलैंड अब उनका हो जाएगा। लेकिन हो गया कुछ उल्टा, जो उन्होंने सोचा था उससे हो गया उल्टा। सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने ब्रिटेन का साथ दिया और ब्रिटेन ने अगले 3 मंथ में फॉकलैंड आइलैंड से सारे ही अर्जेंटीना के आर्मी को भगा दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, वॉर के बाद ही कहानी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद तो ओरिजिनल कहानी स्टार्ट होता है कि जब वॉर ख़त्म होता है तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन वो बहुत ही हैवी सैंक्शन इम्पोज कर देते हैं। उसमें इकोनॉमिक सैंक्शन भी था, बहुत हैवी सैंक्शन इम्पोज कर देते हैं। लेकिन बाद में वो तो इकोनॉमिक सैंक्शन को हटा लेते हैं, लेकिन जो वो आर्म्स से रिलेटेड जो सैंक्शन है उसे अभी तक उन लोगों ने बरकरार रखा है। जिसका मतलब ये हुआ कि अर्जेंटीना किसी भी कंट्री से वेपन्स नहीं खरीद सकता है। वेपन्स में मतलब एयरक्राफ्ट भी शामिल है, फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। आई होप कि अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर अर्जेंटीना जो फाइटर अपना एयरक्राफ्ट है वो खरीद क्यों नहीं पा रहा है। 2015 में इन लोगों ने कोशिश की थी स्वीडन से JH-39 ग्रिपेन फाइटर जेट को खरीदने की, और फिर बाद में 2017-18 करीब इन लोगों ने साउथ कोरिया से भी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश की, लेकिन दोनों को ब्रिटेन ने ये करके रोक दिया क्योंकि उनके फाइटर एयरक्राफ्ट में जो कुछ कंपोनेंट्स थे उसको ब्रिटेन की कंपनी ने बनाया था। इट मीन्स कि इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कंट्री के फाइटर एयरक्राफ्ट में अगर ब्रिटेन की कंपनी में कोई भी कंपोनेंट बनाया होगा तो उसको भी सेल नहीं किया जा सकता है अर्जेंटीना को। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पाकिस्तान से डील को समझ लेते हैं। पाकिस्तान से जो अर्जेंटीना का डील है वो है 12 GF-17A ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट का, जिसमें से वो 10 सिंगल सीट एयरक्राफ्ट देंगे और 2 डबल सीट एयरक्राफ्ट देंगे। और ये जो टोटल डील है वो है अराउंड $664 मिलियन,
तो ये कोई छोटी डील नहीं होती। हालांकि आपको लग रहा होगा ये कहाँ कोई बहुत बड़ी डील है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए ये $664 मिलियन भी कम नहीं होता है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं JF-17 ये विमान के बारे में। ये विमान है वो एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जिसको जो चाइना की जो चेंदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है CAC, और जो पाकिस्तान की PAC जिसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, दोनों ने मिल करके बनाया है। मिल करके क्या बनाया है, मैक्सिमम इसमें जो साइंटिस्ट ने काम किया है या फिर इंजीनियर्स ने काम किया वो थे चाइना के ही। और ये जो फाइटर है वो 2 वेरिएंट में आती है, एक है सिंगल सीट वेरिएंट, एक है डबल सीट वेरिएंट। और इसकी जो ओवरऑल लेंथ है प्लेन की वो है अराउंड 14.9 मीटर्स। और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है कितने सारे मिसाइल के साथ या फिर कितना वजन के साथ वो टेक ऑफ कर सकता है, वो है अराउंड 12,700 kg। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो है अराउंड 2,205 किलोमीटर्स पर आवर। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है कि अपना तेजस क्यों फेल हो गया, क्योंकि ये भी रिपोर्ट आना स्टार्ट हो गई थी कि 2020 के स्टार्टिंग में और फिर 2021 के स्टार्टिंग में भी ये न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई थी कि जो अर्जेंटीना है वो तेजस की तरफ भी देख रहा है। तो आखिर अपना तेजस क्यों इस डील से बाहर हो गया? इसका सबसे मेन रीज़न ये था कि अर्जेंटीना एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को ढूंढ रहा था, जैसे अपनी रफाल है, और अपने जो तेजस है वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो F-17A ब्लॉक 3 है वो एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, और अपना जो तेजस है वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो जाता है। इसके वजह से इसको थोड़ा सा नुकसान हो गया। दूसरा एक चीज़ ये है कि जो तेजस में वो ब्रिटिश कंपोनेंट लगे हुए हैं। आप समझ, ब्रिटिश कंपोनेंट कौन कौन से लगे हुए हैं तो आपको बता दें। एक होता है क्वार्ट्ज नोज कोन, इस पार्ट को इसको बोलते हैं, इसको ब्रिटिश कंपनी ने बनाया है, ब्रिटिश एयरोस्पेस मैन्युफैक्चर ने इसको बनाया हुआ है। ऊपर से इसमें जो रिफ्यूलिंग सिस्टम होती है प्लेन में जो रिफ्यूलिंग सिस्टम, जैसे आपने रफाल में देखा था ऊपर में इस तरह से, जो कि दुबई में, हालांकि दुबई की एयरक्राफ्ट ने उसको रिफ्यूल किया था जब वो फ्रांस से आ रहा था इंडिया में, तो वो उसमें, और अपना जो तेजस है उसमें जो रिफ्यूलिंग के लिए जो सिस्टम लगाएगा उसको ब्रिटिश कंपनी ने ही बनाया है। इस वजह से भी तेजस को नुकसान हुआ बेचने में। आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये क्वेश्चन JF-17 ब्लॉक 3 के साथ नहीं आया? उसमें कोई ब्रिटिश कंपोनेंट नहीं लगा है? बिल्कुल आया। उसमें जो सीट इजेक्शन होता है, सीट इजेक्शन मतलब होता है जैसे अगर एरोप्लेन को कोई खतरा हो गया या फिर लग रहा है एरोप्लेन अब गिर जाएगा या फिर आउट ऑफ कंट्रोल है, तो पायलट इजेक्ट कर जाता है। तो वो पायलट जो उसका जो इजेक्शन सिस्टम लगा हुआ था प्लेन में, उसको ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था। लेकिन चाइना ने ये बोला कि ठीक है, वो जो ब्रिटिश कंपनी का जो इजेक्शन सिस्टम लगा हुआ वो उसको हटा देंगे और चाइनीज में इजेक्शन सिस्टम लगा देंगे। इस वजह से ये डील क्या हुआ, कहीं कहीं दिख रहा है कि हाँ ये अब पक्का हो जाएगा। लेकिन इस डील से पाकिस्तान को तो बेनिफिट हुआ, लेकिन अगर बोलोगे इंडिया को नुकसान हुआ, नहीं, इंडिया को नुकसान नहीं हुआ है भाई। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जाते जाते फिर से मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, जय हिंद।